करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के पापों को धो लिया, श्रापों को मिटा दिया है और हम सब लोग आजाद हैं। हम सब लोग चंगे हो चुके हैं और हम सभी लोग आज आत्मा में बलवंत हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और यदि हर किसी के जीवन में यदि किसी न किसी बातों की आवश्यकता है, आज कुछ ना कुछ होने वाला है। और विश्वास कीजिए, आज ऐसा दिन हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को आशीषित किया है और आशीषों से परिपूर्ण किया है। और आज का दिन विशेष दिन है। कुछ निश्चय हमारे जीवन में बदलाव आने वाला है। हालेलुया। हम सभी, जैसे दाऊद कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा हमारे साथ साथ जीवन भर सदा बनी रहेगी और हम यहोवा के धाम में सदा वास करेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हम लोग इस समय वचन में जाएंगे। एक छोटा सा वचन है, लेकिन जब वचन हम कहते हैं, वचन हमारे बीच में बहुत अधिकाई से कार्य करता है। वचन कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो चंगाई का वचन हो, चाहे वो यूहन्ना 3:16 हो, चाहे वो प्रकाशित वाक्य 3:20 हो, परंतु हर एक वचन आज हमारे जीवन के लिए उपयोगी और नया कार्य करने वाला वचन हो जाता है। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं वचन का, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक वचन से, कुछ नहीं से सब कुछ बनाया है। जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, उसी समय से परमेश्वर ने अपने वचन को कहा और सब कुछ बन गया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। हालेलुया। हम इस समय वचन को देखेंगे। जैसे गलातियों की पुस्तक में से अध्याय 6 उसका 9 पद को हम जब पढ़ते हैं, यदि किन्हीं को मिल गया होगा तो पढ़ने में अगुवाई कर देंगे। ठीक है, ओके, मिल चुका है। सो इस भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम भले काम को करने में हियाव ना छोड़ें, यानी हम भले काम, किसी भी रीति से हम भले काम, ये भला काम, भलाई का काम करना, ये हर कोई करता है। हर लोग, हर जाति, हर कुल के लोग करते हैं। कंबल बांटना, चादर बांटना, डोनेशन करना। लेकिन जब हम भलाई के काम को करते हैं, हम अपनी रीति से, हम यानी कि हम विश्वासी जगत में हम जब करते हैं भलाई के कामों को, मेरे प्रियो, तो इसे एक अनुशासन के रीति से हम कर सकें। जैसे कि हम कई बार हम देखते हैं, जब किसी भी अन्य जाति से, कुल से लोग जब भलाई के काम को करते हैं, डोनेशन, चैरिटी के कामों को करते हैं, उसे तुरंत एट मोमेंट पोस्ट कर दिया जाता है। हम इस कार्य को, हम परमेश्वर के काम को समझ करके हम भलाई के कामों को इस तरीके से करें जैसे कि हमें प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने सिखाते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें ढोंगियों के समान, कपटी के समान प्रार्थना करने को मना करते हैं, क्योंकि वे उनका प्रतिफल पा चुके होते हैं। उनका प्रतिफल यही होता है कि वे वाहवाही पा चुके होते हैं इस संसार में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं, अपनी कोठरी में जा और भीतर तू प्रार्थना कर, तब तू अपने स्वर्गीय पिता से प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। तभी हम अपने जीवन में प्रभु यीशु पिता से प्रतिफल को पाएंगे और यही अनुशासन का जीवन हमारे जीवन में कहलाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा अनुशासन का आत्मा है। आज कलीसिया में, सेवकाई क्षेत्र में अनुशासन नहीं परंतु सहानुशासन ज्यादा मायने रखता है। हम ज्यादा सहानुशासन को हम देख पाते हैं। कई सारे सादास, कई सारे सेवक, विश्वासी भाई बहन अनुशासन से नहीं परंतु सहानुभूति से वे हर एक कामों को करने के लिए राजी होते हैं। लेकिन होना चाहिए कि हम अनुशासित, जैसे पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, वैसे हम अपने जीवन को अनुशासन और अनुशासित करके हम अपने जीवन, अपने सेविकाई क्षेत्र में आगे बढ़े। क्योंकि जब सहानुशासन यानी सहानुभूति अर्थात मोटिवेशन जब आता है, तो ये डिसिप्लिन
ये हमारे जीवन में नहीं रहता और मोटिवेशन ज्यादा दिन नहीं टिकता है। जैसे कोई हम एक चीज सीखने को के लिए हम प्रयास करते हैं, हम म्यूजिक क्लास सीखते हैं, गिटार क्लास लेते हैं, कि कोई जिम जाते हैं अपने सेहत के लिए, हेल्थ घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो बड़े जोश में ये लोग नए साल में प्रवेश कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन पूरा फुल पेमेंट कर लेते हैं 6 महीने का, साल भर का, लेकिन फिर इनका जोश कम हो जाता है, इनका मोटिवेशन कम हो जाता है, तो फिर ये छोड़ देते हैं। बट अगर इनका डिसिप्लिन साथ में रहता, ये अगर अनुशासित रहते, अनुशासन इनके साथ बना रहेगा, तो ये कभी भी उस कार्य को जो जिन्होंने जोश के साथ में ज्वाइन किया था, उस काम को कभी छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। वैसे ही हम भी मसीही क्षेत्र में, मसीही जगत में हम अनुशासन के साथ में हम हर एक कामों को करेंगे और परमेश्वर, और बिल्कुल हम हर एक बातों में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे करके, यही नहीं कि हम लोगों को दिखाने के लिए हम करें, परंतु परमेश्वर पिता के साथ उसकी उपस्थिति में जा करके हम हर एक बातों को कर सके, वचनों को ज्यादा महत्व दे करके, क्योंकि वचन के कहने से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। हालेलुया। हमको अनुशासन में रह करके, जैसे पवित्र आत्मा का एक फल है आत्म संयम, वो आत्म संयम, उस फल को हमें पाने की आवश्यकता है, उस फल को हमें हमारे बीच में उत्पन्न करने की आवश्यकता है। जैसे हम पवित्र आत्मा के फल जो आत्म संयम है, इसको हम पाने के लिए हमको पवित्र आत्मा की संगति में जाने की आवश्यकता है। वैसे हम जब किसी एक पेड़ को हम लगाते हैं, पौधे को लगाते हैं, एक बीज को लगाते हैं, तो हम इस उम्मीद से लगाते हैं कि वो एक दिन जाकर के बड़ा फल हो। हम इस उम्मीद से हम उसको मेहनत करके हम उसको उपजाते हैं, हम उसकी पहुनाई करते हैं, उसको पानी देते हैं, पटाते हैं, सब चीज उसका ख्याल रखते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम एक फलवंत हम फल को हम काट सकें, देख सकें। आप सोचिए कि हम आपको देते हैं एक बीज, 4-5 बीज देते हैं आम का या फिर तरबूज का, तो इस बीज को लेने से हमको फायदा है, या फिर 4 पेटी आम रखा हुआ होगा उसको लेने से हमको फायदा होगा। मेरे प्रियो, 4 पेटी जो आम है या 5 पेटी आम है, उसको यदि हम लेंगे कल या 10 दिन के बाद वो सड़ ही जाएगा, लेकिन जिस बीज को हम लेंगे और उसको उगाएंगे, वो आने वाले साल में पीढ़ी दर पीढ़ी तक वो हमेशा हमेशा के लिए वो हर एक लोग खाते रहेंगे, हर एक जन उसका लुत्फ उठाते रहेंगे। तो एक डिसिप्लिन होता है, बीज का भी एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन है, उसको भी लगाने से वो आने वाले दिनों के लिए आशीष का कारण बनता है। तो हम जिस किसी काम को भी हम करते हैं, वो बिल्कुल समय लगेगा इसमें, लेकिन जब समय लगता है, उस समय को परमेश्वर हमारे लिए उपयोग में लाता है, ताकि उस समय को हमको आशीष में बदल सके, उस मेहनत को जो हम करते हैं उसको आशीष में हम बदल सके। आज परिवार में, फैमिली में बच्चे होते हैं, हमारे छोटे बच्चे होते हैं, हम कई बार ऐसा होता है, उनको जो प्रोजेक्ट मिलता है क्लास में, उनको जो होमवर्क मिलता है क्लास में, हम एज पेरेंट्स, हम एज माता पिता, हम उसको अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, उस प्रोजेक्ट को, उस साइंस एग्जीबिशन को हम अपने तरीके से हम उसको अच्छा बनाते हैं, ताकि बच्चे को अच्छा अंक मिले। और बच्चा स्कूल जाता है तो उसको अच्छा अंक मिल जाता है, लेकिन हम उसको क्या सिखा रहे, आने वाले साल, आने वाले समय के लिए, आने वाले उसके भविष्य के लिए हम उसको बिल्कुल साहस नहीं, परंतु और कमजोर कर रहे हैं, तो उसमें भलाई का काम नहीं हो पाएगा। और हम जितना ज्यादा लाड प्यार हम उसको बिल्कुल नर्म तरीके से हम अपने बच्चों को हम उसका लालन पोषण, बिल्कुल कोई अनुशासन नहीं, और भी सो जाओ, और भी खेलो, और भी समय से लेट में घर आओ, और भी मोबाइल में यूज करो, सब चीज को हम उसको छोड़ देंगे फ्री आजाद करके, तब वो उसका जीवन अनुशासित जीवन नहीं रहेगा, परंतु सहानुसूचित जीवन रहेगा। हालेलुया। और इसीलिए हम परमेश्वर पिता का वचन से, हर एक बातों से हम अपने बच्चों को हम उसको बढ़ाएंगे, हम उसको रेज करेंगे, तब हमारे जीवन में, हम आने वाले इस जीवन में, हम अपने बच्चों के जीवन में परमेश्वर के आशीष को देख सकेंगे। अनुशासन को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि हम अपने विचारों में, अपने भावनाओं में और अपने कार्यों को
हम अपने सही तरीके से हर एक उन कामों को हम उसको सजा सके, उसको कर सके। या हम अनुशासन को और इस तरीके से कह सकते हैं कि तात्कालिक सुख को त्याग करके दीर्घकालिक लाभ को कार्य करना। और इसीलिए हम इस समय हम सबों के जीवन में अनुशासन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो अनुशासन का जीवन व्यतीत किए। हर बातों में परमेश्वर ने उन्हें सिखाया, उनके माता पिता के आज्ञाकारिता में उन्होंने जीवन बिताया और इसलिए वो अनुशासन का जीवन व्यतीत करते हैं। वो हो सकता था कि वे 12 साल की उम्र में ही जब से उसने मंदिर में हर एक ज्ञानियों का जवाब दिया, आश्चर्य कर्म किया, हो सकता था उसी समय से उनका सेवकाई इतना ज्यादा बढ़ जाता कि आज उनकी सेवकाई में कई सारे लोग पूरे देश को उसी समय उनके जीवन काल के समय में ही वे बदल सकते थे। लेकिन उसने अपने माता पिता की आज्ञाओं को मान करके अपने उम्र के 30 साल में उन्होंने सेवकाई को शुरू किया। एक अनुशासित जीवन, अनुशासन सेवकाई उन्होंने शुरू किया और मात्र 3-3.5 वर्ष में पूरे जगत को जीत लिया मेरे प्रियो। और वैसे ही हमें भी अनुशासित रहने का आज हमें आवश्यकता है मेरे प्रियो। जब हम अनुशासन में हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, आज हम अपने जीवन में हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में, हमारे परिवार में, घर में, सभी बातों में, संपत्ति में, हर बातों में हम आने वाले समय में हम जयवंत जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम बाइबल में देखेंगे हर एक परमेश्वर के दास जो परमेश्वर की सेवा में थे, या तो मूसा हो या तो दाऊद हो, कोई भी हो, उनका जीवन अनुशासन का जीवन था। वे अपने आप को सभी बातों से, हर एक भटकाने वाली बातों से अपने आप को अलग रखते थे और इसलिए उनके साथ परमेश्वर चला करते थे। परमेश्वर चला करते थे और परमेश्वर बस उनको वचन देते थे और जैसा उन्हें वचन मिलता था वैसे वो पूरा करते थे। मूसा को केवल लाठी मारने का काम था, परमेश्वर का बाकी काम था और उसने 2 भाग कर दिया। हालेलुया। वैसे ही हमको भी हाथ बढ़ाने का काम मिला है बीमारों पर। हम सिर्फ हाथ बढ़ाएं और बाकी काम यीशु का है कि वो चंगा करे। ऐसे ही सभी बातों में परमेश्वर हम सभी को अगुवाई करता है। हम सभी को जब हम अनुशासन का जीवन को व्यतीत करते हैं, जब हम अनुशासन के जीवन को बिताते हैं, वैसे ही आज हमारे बच्चे भी सीखते हैं। बच्चों को जितना हम बोलेंगे वे नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे जो है देख करके सीखते हैं। देख करके हम जैसा करते हैं वैसा ही सीखें। हम बच्चों को बोलेंगे प्रार्थना करो, हम बच्चों को बोलेंगे गीतों को गाओ, हम बच्चों को बोलेंगे बाइबल पढ़ो, हम बच्चों को बोलेंगे। अच्छा, जब हम खुद ही प्रार्थना नहीं करेंगे, जब खुद ही बाइबल नहीं पढ़ेंगे, जब हम खुद ही गीत नहीं गाएंगे तो वो भी नहीं गाएगा। वो बच्चे हम सभी को देख के ही सीखते हैं, माता पिता को देख के सीखते हैं और इसलिए होना चाहिए कि हम अनुशासन का जीवन व्यतीत करें ताकि हर एक चीज एक सीक्वेंस में, एक डिसिप्लिन में, एक टाइमिंग में हो सके। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा खाना पीना से लेकर के सब चीज समय पर हो सके। हम जब किसी भी काम की जिम्मेदारी को लेते हैं तो हम उस काम को, जिम्मेदारी को निभा करके समय पर हम उस काम को पूर्ण कर सके ताकि हम अपने इस जीवन में हर एक जो भी जितने लोग हमारे जीवन को इर्द गिर्द देखते हैं ताकि उनके जीवन में प्रभाव पड़ सके कि हमारे जीवन से हर एक लोगों में, उनके जीवन में एक नया कार्य हो। तब जब हम अनुशासन के जीवन को व्यतीत करेंगे तब ही हम अनेक लोगों में उस जीवन को हम इम्पैक्ट में ला सकते हैं। हालेलुया। जब हम कलीसिया में हर एक बातों में उसी प्रकार से भी जब हम अनुशासित होते हैं कलीसिया के कामों में, कलीसिया को पौलुस ने कहा है कि वे सत्य का खंभा है। सत्य का खंभा जब हमारे परिवार में होता है, कलीसिया में होता है, बच्चों में होता है, किसी भी रीति से हम, किसी भी प्रकार से हम भटक नहीं सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया परमेश्वर पिता का नींव है, तो यीशु मसीह की दुल्हन है। हम जब
प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन हो जाएंगे। हम उसी के समान कार्य करेंगे, उसी के पद चिन्हों पे चलेंगे। जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ साथ चला करती है, वैसे ही हम यीशु के साथ साथ चलेंगे और परमेश्वर पिता की हर एक आज्ञा को मानेंगे। और जैसा हम आगे देखेंगे दूसरा तिमोथियों की पत्री में उसका अध्याय 4 का 7वां पद में वहां पे लिखा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुकी है। क्योंकि आपको लोगों को सबको पता होना चाहिए कि कुश्ती का जो गेम है ये क्रिकेट बैडमिंटन जैसा नहीं है। कुश्ती जब लड़ता है एक व्यक्ति तो उसका हर एक मसल यूज होता है उस स्पोर्ट में, और हर जगह से वो बहुत मेहनत करके उस पर विजय पाता है इस गेम में। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे प्रियो, आज हमको अपने अपने विश्वास की रखवाली करना है। हमको विश्वास का वरदान जब मिला है, हमको उस विश्वास की रखवाली करना है। क्यों? यदि हम रखवाली किसकी करते हैं? जो ज्यादा हमारे जीवन में या हमारे घर में जो ज्यादा बहुत बहुमूल्य चीज है, बहुमूल्य वस्तु है, हम उसकी रखवाली करते हैं। बहुमूल्य व्यक्ति है, हम उसकी रखवाली करते हैं। आज कई सारे अंबानी है, कई सारे ऐसे महाउद्योगपति हैं जिनकी रखवाली के लिए कई सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जिसकी कई सारे ज्वेलरी शॉप हैं, कई सारे गहनों की दुकान है, जेवरात की दुकान है, उनके भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। आजकल सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत सारे वाइन शॉप में भी होते हैं। और सोचिए, जब इनका एक सिक्योरिटी गार्ड होता है तो हम विश्वास का भी हमको सिक्योरिटी करना है। तो ये विश्वास कितना बड़ा चीज होगा। जब वाइन शॉप में एक ठेके में सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता पड़ती है, तो हमको इस विश्वास को हमारे जीवन में सिक्योरिटी की क्यों आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि इसलिए हमको इसको रखवाली करना है, इसको हमको सिक्योर करना है, ताकि हम इसमें कभी लूज ना पड़ जाए, ताकि हम ग्रिप हमको इसमें ना छूट पाए, ताकि हम इसमें अगर ढीले पड़ जाएंगे, बेशक हम इसका रखवाली नहीं कर पाएंगे और ये शैतान हमसे चुरा लेगा। क्योंकि विश्वास हम सबों का नींव है। हम विश्वास से ही हम आगे बढ़ते हैं, विश्वासी जीवन से ही हम पास्टर बनते हैं, विश्वासी जीवन से ही हम सेवक बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो आप हाथ उठा सकते हैं या लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट में आमेन लिख सकते हैं। ठीक है, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का इस वचन के लिए। जब हम विश्वासी जो दौड़ते हैं, हम विश्वासी जब दौड़ते हैं पौलुस के समान, हम सोचिए परमेश्वर पिता जब पौलुस गया होगा स्वर्ग में, कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट, कितना अच्छा कमेंट परमेश्वर उसको दिए होंगे कि वेल डन माय सन, वेल डन, यू हैव बीन फेथफुल। तुमने विश्वास योग्यता का जीवन मेरे लिए जिया है, विश्वास योग्यता का दौड़ मेरे लिए दौड़ा है। और आज हम विश्वास योग्य संगति कर रहे हैं मेरे प्रियो, विश्वास योग्य लोग आज हमारे बीच में है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच में आज विश्वास योग्य लोग पाए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि विश्वास योग्य लोगों के साथ में ही परमेश्वर कार्य करता है। जैसे मूसा के साथ कार्य किया था और उसने पूरे सारे लोगों को उस बंधुआई से छुड़ा लिया। आज हम भी उसी प्रकार हम विश्वासी लोग हैं, ताकि हम उस अनुशासित जीवन के व्यतीत करने से हम कई सारे लोग जो बंधन में फंसे हुए हैं, कई सारे लोग जो श्रापों में पड़े हुए हैं, हम उनको छुड़ाने का सामर्थ्य रखते हैं, हम उनको चंगाई दिलाने का सामर्थ्य रखते हैं, ताकि हम जब हाथ बढ़ाएं तो हम नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे जरिए उनको चंगाई दिलाए, ताकि हम हमारा अनुशासित जीवन उनके जीवन में कार्य करें और कई सारे
विश्व में हमारा अनुशासित जीवन लोगों में प्रभावशाली बने रहे। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस वचन का। आज कई सारे लोग इस जीवन को व्यतीत करने में असमर्थ हो जाते हैं। कई सारे विश्वासी लोग इस जीवन को व्यतीत करने में असमर्थ हो जाते हैं। इनको ईसीजी की इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। ईसीजी यानी कि ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे, है ना। सो इसलिए हम सभी को कई कुछ समय के लिए नहीं, कई कुछ हम हफ्ते के लिए नहीं, परंतु साल भर हम संडे को, हर संडे हम परमेश्वर की उपस्थिति में, आराधना में जाएंगे, तभी हमारे बच्चे भी आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे कि हमको भी हर संडे चर्च में जाना है, हर संडे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। हालेलुया। हम अपने आप को तैयार रखेंगे कि हम अपना फील्ड बनाए, बच्चों के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने, ऐसे माता पिता भाई बहन होने के नाते हम इस फील्ड को बनाएंगे कि आज हमारे बच्चे कल के आने वाले भविष्य हैं, तो हम उसी के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ना कि हम इस समय के लिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष में ही नहीं परंतु 30 वर्ष में अपने आप को तैयार किया कि मानव जाति को बिल्कुल विश्वास जगत में लेके आए। वैसे ही हम अभी के लिए नहीं परंतु हमारे आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए अभी से ग्राउंड को तैयार करें, ताकि वे लोग भी तैयार हो सके और वे भी अपने विश्वासी जगत में अनुशासन के साथ में वे लोग आगे बढ़ सके और आने वाले समय में उनके जीवन से फलवंतदायक कार्य हो सके। मेरे प्रिय, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि आज हम सभी लोग आशीषित पाए जाते हैं। कुछ बार ऐसा होता है कि कई सारे लोग जो नौकरी करते हैं, तो जैसे ये पौलुस कहता है कि हम निशाने की ओर दौड़े से चले जाते हैं। कई सारे लोगों का निशाना सिर्फ नौकरी होता है, क्योंकि नौकरी करते 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 जब रिटायरमेंट का समय आता है, रिटायरमेंट के बाद कोई लक्ष्य नहीं बचता है। मेरे प्रियो, आज हम धन्यवाद करते हैं कि आज विश्वासी योग्य संगति का एक लक्ष्य है कि लोगों को मिला है, आज लोगों को संगत, परमेश्वर की आराधना में, संगति में लाए। और हम इसीलिए जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, उनके समान नहीं, क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं होने की वजह से उनका सारा जीवन जो है एक कोई लक्ष्य नहीं बच पाता है उनके जीवन में। लेकिन आज हमारे एक जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का एक निशाना है। हम उस सिद्धता की ओर दौड़े चले जाते हैं। हमको मालूम है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर पिता का कि आज हम सभी के जीवन में परमेश्वर पिता नया कार्य करेगा। और आज के आराधना के दिन में, आज के आराधना के समय में, आज चर्च में हम सभी लोग इसी मोटिव से, इसी उद्देश्य से हम आराधना करें कि आज परमेश्वर हमारे जीवन में नया कार्य करेगा, आज परमेश्वर हमारे बच्चों के जीवन में नया कार्य करेगा, आज परमेश्वर हमारी आने वाली पीढ़ी के जीवन में नया कार्य करेगा। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खुदावन, जब हम अनुशासन के साथ में पवित्र आत्मा के संयम के फल को लेकर के हम जब आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन में, तब ना केवल हम आशीषों को हम भविष्य में हम उपजाते हैं, परंतु आने वाले समय में जो अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति जब हमारे साथ, हमारे सामने वे लोग हथियार बनाते हैं, वो हथियार हमारे सामने कोई भी काम नहीं आता है। उनका जादू टोना का शक्ति हमारे जीवन में कोई काम नहीं आता है। यूसुफ के घराने में किसी प्रकार के जादू टोने की शक्ति कार्य नहीं होगी मेरे प्रिय, क्योंकि उन्होंने यूसुफ अपने जीवन में एक अनुशासन का जीवन व्यतीत किया। हो सकता था पोतीफर की पत्नी के साथ में वो मिल जाता, तो हो सकता था कुछ ना कुछ उसको मिल जाता, एक छोटा सा पद मिल जाता या फिर कई गहने मिल जाते, घर जमीन जायदाद मिल जाता। लेकिन पोतीफर तो वहां पे गवर्नर था। जब यूसुफ उसके अनुशासन जीवन के व्यतीत करने के कारण आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन गया, तो उसके अंडर कई सारे पोतीफर जैसे गवर्नर, उसके अंडर में 10 से 12 गवर्नर उसके लिए कार्य करने वाले बन गए। हालेलुया। उसी तरीके से आज हमको भी अनुशासन का जीवन व्यतीत करें, ताकि हर एक परीक्षाओं में भी हम अपने आप को बचा सके। यूसुफ भी परमेश्वर का एक बड़ा सेवक, बड़ा दास था, उसको भक्ति देने वाला था। वैसे ही हम भी आज परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, ताकि हम
हमारे जीवन से हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक बाधा डालने वाली वस्तु हमारे जीवन से दूर हो जाए और शैतान की किसी भी प्रकार की युक्ति योजना हमारे जीवन में कार्य ना करे। उसके लिए मेरे प्रियो आज हमको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन, परिपूर्ण फल से जीवन हमको व्यतीत करने की आवश्यकता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का, क्योंकि हर एक बातों में परमेश्वर हम सभी को चलाते हैं। क्योंकि हम जब एक परमेश्वर के दास और दासी और सेवक और विश्वासी जब हो करके हम सभी बातों में हम आगे बढ़ते हैं, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, तो हम सबों को बेशक भावनात्मक में नहीं जाना है, हमको सहानुभूति में, सहानुशासन में नहीं, परंतु अनुशासन का जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। हम क्योंकि स्वर्ग भावनाओं पर नहीं चलता है, स्वर्ग प्रकाशनों पर चलता है। और इसीलिए आज बाइबल का अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य है मेरे प्रियो, ताकि हम उस हर एक पीढ़ी, हर एक कहानी से राजा, हर एक बातों से, पुराने नियम से, नए नियम से, हर एक परमेश्वर पिता से, कई सारे देश दास भक्तों से, प्रभु यीशु मसीह से हो करके गुजर करके आज हमको प्रकाशित वाक्य से गुजरना पड़ता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य से ही के बाद हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहां भावनाओं की, सहानुभूति की कोई जगह नहीं है, परंतु हम वहां भी अनुशासन के साथ में परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे, क्योंकि वो हम सबों का लक्ष्य है। आज हम सबों का एक लक्ष्य है, एक निशाना है, एक दौड़ है, हमको दौड़ना है, जिसमें हम पौलुस के समान हमको एक अच्छी कुश्ती लड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबों के लिए आज के इस वचन को हमारे बीच में बोया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय कि यदि आज हमारे बीच में परमेश्वर नया कार्य करे, हम प्रार्थना करेंगे कि हम हमारे बीच में आज प्रभु यीशु मसीह नया कार्य करे, कि हम सभी लोग अनुशासन का जीवन को व्यतीत करें। आपको मालूम है एक राजा, एक लुहार का कहानी, जिसमें एक राजा एक लुहार को कहता है कि एक वो चेन बनाता जाए, एक बेड़ी चेन बनाता जाए, बहुत बड़ा चेन बनाने को वो कहता है, और जिसमें वो लुहार बनाता है, चेन बनाता जाता है। फिर राजा उसको देख करके बोलता है ये बहुत छोटा है, फिर से उसको बनाओ, फिर से उसको जोड़ता जाता है, लिंक करता जाता है। फिर उसको देखता है ये भी छोटा है, ये और बड़ा बनाओ, वो और बड़ा बनाते जाता है। जब राजा देखता है कि बड़ा बन चुका है तो वो उसी के चेन से उसको बांध देता है। मेरे प्रियो, यदि हम अनुशासन के जीवन में व्यतीत नहीं करते हैं तो जिसके हम आदी हैं जीवन भर, यदि आज हमारे बच्चे मोबाइल के आदी हैं, यदि आज हमारे जवान नशे के आदी हैं, यदि आज हमारे माता पिता बुजुर्ग वे लोग अपने आदतों के आदी हो चुके हैं, तो वही आदत आज उनको बांध ले जाएगा मेरे प्रियो। उसी के लिए आज उनको बदलने के लिए आज हमको अपने आप हमारे जीवन में अनुशासन के जीवन को व्यतीत करना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय कि हमारे बीच में बहुतायत का परमेश्वर हम सभी को सहायता करे, बहुतायत से परमेश्वर हम सभी को आशीष करे कि हम अनुशासित जीवन हम व्यतीत कर सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपको आदर देते हैं खुदावन। जिस प्रकार से परमेश्वर आप अनुशासन के पिता है खुदावन, उसी प्रकार से हम प्रभु जी आज हमारे जीवन में भी हम अपने आप को अनुशासित जीवन व्यतीत कर सके पिता। हम प्रार्थना करते खुदावन, आज हमारे जीवन को व्यतीत करने से, अनुशासित जीवन को व्यतीत करने से हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज, आने वाले विश्वासी खुदावन उसी तरीके से परमेश्वर अपने आप को ढाल सके प्रभु जी, और आशीषों के भागी हो सके पिता परमेश्वर। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं यहाँ उपस्थित हर एक दास दासी विश्वासी गण सभी भाई बहनों को खुदावन आप अपने हाथों में संभालिए परमेश्वर, और आज की आराधना को खुदावन एक बड़ा आराधना, नया कार्य करने वाला आराधना बनाइए परमेश्वर पिता, ताकि हर एक लोग जब विश्व भर में आपकी आराधना की जाती है परमेश्वर, हर एक जन खुदावन आपके आत्मा से परिपूर्ण, आपके आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण और अभिषेक से पूर्ण होकर खुदावन आपकी आराधना कर सके। खुदा धन्यवाद करते खुदावन, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में आपके नाम को आदर सम्मान देते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।